चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर हरियाणा से है। यहां पर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 1 सीट दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब तक दोनों दलों ने गठबंधन को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई थी। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। जैनेंद्र, इस गठबंधन को लेकर क्या संकेत है? आपके सोर्स क्या बता रहे हैं? देखिए, पर्दे के सामने तो गठबंधन को लेकर के अब तक कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमारे आला सूत्र ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी लीडरशिप और कांग्रेस लीडरशिप जो है वो संपर्क में जरूर है, लेकिन सीटों को लेकर के बात कुछ तय नहीं हो पा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो अनाधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 10 के आसपास सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस के पास ज्यादा देने को है नहीं। कांग्रेस 3-4 सीटों से ज्यादा हरियाणा में दे नहीं सकती। ऐसे में क्या गठबंधन होगा, एक बड़ा सवाल है। देखिए, नामांकन के लिए अब जो है वो अंतिम तारीख को 10 दिन बचे हुए हैं। क्या इतनी जल्दी गठबंधन की जो पूरी बात है वो हो जाएगी और गठबंधन हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के अपने नेताओं से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सोर्सेज ये मानते हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन के वोटों का बंटवारा ना हो, ताकि बीजेपी को किसी भी तरीके से मौका ना मिले। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को लेकर के सवाल पूछे। और राहुल के इस अंदर की बैठक में राहुल गांधी का ये कहना जो है वो उसने अब आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के संभावित गठबंधन की संभावनाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही आधिकारिक तौर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है जैनेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले दर्शकों को अभी एक और बड़ी खबर बताना चाहता हूं। हरियाणा के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा हुई है। 22 मौजूदा विधायकों को टिकट देने पर सहमति बन गई है। यह सूत्र हमें एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 2 बार हार चुके नेता को टिकट नहीं मिलेगा, यह बात भी साफ की गई है। आज भी हरियाणा पर कांग्रेस की बैठक होगी। बची हुई 41 सीटों पर आज मंथन होगा। बुधवार को कांग्रेस की पहली लिस्ट संभव है। 34 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया। 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा। और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। 41 सीटें उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। तो दीपक बावरिया खुद इस बारे में जानकारी दे रहे थे, आप तक वो पूरी जानकारी हमने पहुंचाई। जैनेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जैनेंद्र, ये जो 34 उम्मीदवारों के नाम को हरी झंडी दिखाई गई है, इसमें क्या खास बात समझ में आ रही है? अगर आपको कुछ और पता चल पाया हो तो बताइए। देखिए, 34 सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उनमें 22 ऐसी सीटें हैं जिन पर मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं। फिलहाल 28 विधायक हैं कांग्रेस के हरियाणा में। उनमें से 22 को एक बार फिर से टिकट मिल चुका है। जो 6 बच गए हैं उनमें से 3 से 4 पर विचार चल रहा है। संभव है कि 2 सीटों पर कैंडिडेट विधायकों को बदला जाए। हालांकि वो टिकट भी उनके परिवार को ही मिलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। 34 में से फिलहाल 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के फिलहाल विधायक हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, वो फिलहाल विधायक नहीं है, लेकिन उनकी जो परंपरागत सीट है होडल, एक बार फिर से वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम तय हो चुका है। इसके अलावा निर्मल सिंह वरिष्ठ नेता हैं, वो अंबाला सिटी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 22 सिटिंग और इसके अलावा 12 अन्य नामों को कुल मिलाकर 34 नामों को मुहर लगा दी गई है। जो बच गए थे नाम 49 में से कल 15 नाम लगभग उन पर कमेटी चर्चा करेगी अंदरूनी तौर पर। और आज 41 सीटों को लेकर एक बार फिर से अखिलेश चर्चा होगी शाम 6 बजे। जैनेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये तो कांग्रेस की बात हुई। बीजेपी खेमे की बात करें तो हरियाणा के लिए आज बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है।
कल जेपी नड्डा और अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई थी। हरियाणा के बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहे और आज ये पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि प्रदेश जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई थी उसमें हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया था और उसके बाद मंथन के बाद संभव है कि आज ही पहली लिस्ट आ जाए। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी मौजूद है। नीरज, आज पहली लिस्ट आ जाएगी? देखिए अखिलेश, संभावना बताई जा रही है कि आज जो है पहली लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि कल शाम तक जो मेरी जानकारी थी उसमें 26 नाम बिल्कुल क्लियर हो चुके थे। 26 नामों की जो सूची है बिल्कुल तैयार है। बाकी नामों पर कल रात में डिस्कशन हो रहा था। अभी तक कहां तक वो डिस्कशन पहुंचा ये अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक में जो सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद कल 26 नामों पर चर्चा हुई और 26 नामों पर 26 नाम क्लियर होने के बाद बाकी जो नाम हैं उन पर चर्चा हो गई है। देर रात तक माना जा रहा है बाकी सारे नामों पर चर्चा पूरी हो चुकी है, क्योंकि देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा पहले निकल गए थे। उसके बाद जो छोटी टोली थी, यानी कि राज्य की जो कोर कमेटी थी, वो लोग बैठे थे एक साथ और वो डिस्कशंस कर रहे थे। तो दरअसल अब जो तस्वीर है वो ये है कि जो केंद्रीय चुनाव समिति के दौरान प्रधानमंत्री से जो निर्देश मिले उन पर अमल किया जा रहा है, उन पर काम किया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि अब पहली सूची कभी भी आ सकती है। जैसे ही सूची आएगी हमें बताइएगा नीरज, हम दर्शकों तक वो इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे।